बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सुनने में आता था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो एक बहुत ही कमाल की फ़ौज है और पाकिस्तान जो जितनी वैरायटी रखता है, जितना कैलिपर है पाकिस्तानी फ़ौज का, वो किसी और फ़ौज में नहीं है। हमने ये भी सुना कि पाकिस्तानी फ़ौज का बजट कितना है। थोड़ा सा बजट होता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार की जाती है। पाकिस्तानी फ़ौज की कारकर्दगी आप देखें, हर साल पाकिस्तान बरतानिया में होने वाले जो मुकाबले होते हैं, आर्मी के जो मुकाबले होते हैं, उसमें पाकिस्तान फर्स्ट आ रहा है मुसलसल 3 साल से। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान वो आर्मी है जिसने रियलिटी ग्राउंड्स पे आके एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया। यानी वो एक ऐसा चैलेंज था पाकिस्तानी फ़ौज के लिए जिसको लेकर दुनिया परेशान थी कि पाकिस्तान ये कैसे करेगा, और यही दुनिया सोच रही थी कि अब पाकिस्तान की हालत मिस्र, शाम, लबनान जैसी हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज एक मायानाज फ़ौज है और उसने वो कर दिखाया जिसकी वो मुस्तहिक है। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है जनाब कि पाकिस्तान दुनिया की 10 ताकतवर तरीन ममालिक में, जो कि मिलिट्री के हिसाब से ताकतवर होते हैं, उनमें पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली। अच्छा, अब ये पाकिस्तान ने जगह कैसे बनाई है, इसके पीछे फैक्टर्स कौन से हैं, और क्या पाकिस्तान टॉप 10 में आने का मतलब क्या है, इस चीज़ को बड़ा समझने की ज़रूरत है। देखें, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है बनिस्बत बड़ी ताकतों के, लेकिन छोटी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान, जिसका दिफाई बजट ना होने के बराबर है, अगर मैं बाकी मुल्कों के साथ कंपेयर करूं तो पाकिस्तान का बजट ना होने के बराबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान अगर टॉप 10 में आ जाती है तो जनाब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 में आ गया? उसको कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पर बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 मतलब ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल हो गया है, जो कि दिफाई लिहाज से, यानी पाकिस्तान की फौज दुनिया की 10 ताकतवर तरीन फौज में शामिल होती है। दोस्तों, एक इदारा है जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल फायर पावर। अच्छा, ये वो इदारा है जो कि इस चीज़ को मेजर करता है कि कौन सा मुल्क पहले नंबर पर है ताकत के लिहाज से, दूसरा ताकतवर तरीन मुल्क कौन सा है। इसी तरह ये सारी कैटेगरीज बनाते हैं जिसमें टॉप 50 जो है वो जो अफवाज हैं दुनिया भर से, उनका मुवाजना करते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि पाकिस्तान मुसलसल ये जो लिस्ट बनाते हैं ग्लोबल फायर पावर वाले, ये 2005 से बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात सुनिएगा कि ये जो इदारा बना, जिस वक्त इसने अपनी पहली रैंकिंग जारी की तो उसमें पाकिस्तान का नंबर था 4था। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये असल में है मगरबी ममालिक की एक तंजीम है जो कि ये रेटिंग जो है वो जारी करती है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है, पाकिस्तानी फौज की कैलिपर को पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका भी मानता है। अमेरिका ये मानता है कि अगर हमने रूस से अफगानिस्तान में जंग जीती थी तो इसमें हमारा नहीं, पाकिस्तान का कमाल था। और अब अमेरिका ये भी मानता है कि अब जो मौत हो रही है अमेरिका की, जो शिकस्त हो रही है, जो अमेरिका भाग के जा रहा है, इसके पीछे भी पाकिस्तानी फौज है। अगर पाकिस्तानी फौज ना होती तो अमेरिका कब का कामयाब हो चुका होता। यानी पाकिस्तानी फौज का कैलिबर बता रहा हूं मैं आपको कि किस कदर ताकतवर तरीन फौज है पाकिस्तान की। अच्छा, तो 2007 के बाद से पाकिस्तान टॉप 10 में नहीं आया, और इसकी वजह यह थी कि ये जो ममालिक जो बैठकर ये इंडेक्स बनाते हैं वो पाकिस्तान से बड़े हाइफ हैं, मतलब पाकिस्तान को आगे देखना नहीं चाहते। तो ये एक बड़ी एक रीज़न थी उसके पीछे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो कैसे रही है। 2006 में पाकिस्तान 5वें नंबर पर था, 2007 में 20वें नंबर पर, 8 और 9 में भी 20वें नंबर पर था। सन 2010 और 11 में इसको 15वें नंबर पर रखा गया। फिर जनाब पाकिस्तान को 2012 में 12वें नंबर पर रखा गया, 2013 में रेटिंग दी ही नहीं गई थी। उसके बाद 14 में पाकिस्तान 15वें नंबर पर था, 15 में 17वें नंबर पर था, 16 में 13वें नंबर पर था, और 17 में भी 13वें नंबर पर था। 2018 में पाकिस्तान 17वें नंबर पर था, 19 में और 20 में 15वें नंबर पर था। लेकिन इस साल पाकिस्तान ने अपनी जगह टॉप 10 में बना लिया, और पाकिस्तान का नंबर है 2021 के जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान का नंबर 10 है। यानी पाकिस्तान पहली दफा इतने अरसे के बाद
टॉप 10 में शामिल हो गया। और छोटे से बजट के साथ पाकिस्तान में जारी जितनी वो डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त पीडीएम को लेकर, सियासत को लेकर, जिस तरह से पाकिस्तान फौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, उस सब चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान फौज की। और यहां पर सबसे मजे की बात, पाकिस्तानी फौज मुस्लिम दुनिया की पहली और वाहिद सुपर पावर है जो कि टॉप 10 में शामिल हुई है। और यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें मैं आपको बताऊं कि टॉप 10 ममालिक में कौन कौन से ममालिक आ रहे हैं। नंबर 1 पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है रशिया, तीसरे नंबर पर है चाइना और चौथे नंबर पर है भारत। पांचवें पर जापान, छठे पे साउथ कोरिया, उसके बाद फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और पाकिस्तान। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक और ब्रादर इस्लामी मुल्क भी इस लिस्ट में आता है, 11वें नंबर पर है, और वो है तुर्की। जी हाँ, तुर्की भी एक मजबूत तरीन अफवाज में से शुमार की जाती है और उसमें उसका नंबर 11 है। इसी तरह ईरान का 14, सऊदी अरब का 17 और मिस्र का 13वां नंबर है। लेकिन यहां पे मजे की बात यह है कि भारत जब से रैंकिंग शुरू हुई है उसके बाद मुसलसल चौथे नंबर पर है। हालांकि जो डेवलपमेंट भारत में हो रही हैं, जितना मार भारत को पड़ी है 2017 का, वो 2019 का जो फरवरी में जो वाकया हुआ उसको देख लें, पुलवामा में जिस तरह से उसके फौजियों को हलाकतें हुई हैं वो देख लें। लेकिन मजे की बात है कि ये चौथे नंबर पर विराजमान है। समझ से बाहर है, लेकिन ऐसा ही है। आप ये समझिए कि इस इंडेक्स को हम ये कह सकते हैं कि ये मगरबी ताकतों के इशारों पर चलती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी मजबूरी बन गई कि पाकिस्तान को टॉप 10 में शामिल करें। और जनाब, इसके पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी पे काबू पाया, यह भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। पाकिस्तान जिस तरीके से अपने हथियार हैं, पाकिस्तान अपनी जो है टेक्नोलॉजी वो खुद बना रहा है, मिसाइल पाकिस्तान खुद बना रहा है, ड्रोन पाकिस्तान खुद बना रहा है, JF-17 थंडर जिसकी के इतनी ज़्यादा मकदार में आपको वो आर्डर मिल रहे हैं कि जी हमें JF-17 थंडर चाहिए। और भारत भी JF-17 थंडर से बहुत ज़्यादा डर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे अपने राफेल को बचाए। इसमें आपको बताऊं कि होता क्या है, ये मतलब जो इंडेक्स बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान को 10वां नंबर दिया है तो इसको कैसे दिया है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखें, सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये है कि पाकिस्तान के पास हथियार कैसे हैं। क्या पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं वो इस कैलिबर के हैं कि वो जो बाकी ममालिक को काबू कर सकें। उसके बाद आती है कि स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी पाकिस्तान ने अपनी फौज के लिए कौन से ऐसे कारनामे कर रखे हैं जिसकी बेस पर पाकिस्तानी फौज की मूवमेंट जो है वो आसानी से हो सकती है। यहां पाकिस्तान ने जो जंग की हालत में पाकिस्तानी फौज की जो काबिलियत है उसको कितना मौसर बना रखा है, ये चीज देखते हैं। अच्छा, उसके बाद लोकल इंडस्ट्री की बात करते हैं कि लोकल इंडस्ट्री में पाकिस्तानी फौज खुद कौन कौन से हथियार बना रही है, क्या क्या पाकिस्तानी फौज जो है वो डेवलपमेंट कर रही है टेक्नोलॉजी को लेकर। अच्छा, इसके बाद कामयाब सलाहियतों की बात करें तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसी चीज के मिले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान 10वें नंबर पर पहुंचा है। दहशतगर्दी पर काबू पाया, अमेरिका को नाकू चंचबवा दिए, और CPEC जैसा मंसूबा पाकिस्तानी फौज की सिक्योरिटी की वजह से ही आगे बढ़ा। अच्छा, उसके बाद एटमी हथियारों को डिलीवर करने का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के पास बेहतरीन है। यानी पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो भी जबरदस्त किस्म का है, और पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है। यही पॉइंट्स भी पाकिस्तान को लेकर इस टॉप 10 लिस्ट में लेकर आए। तो दोस्तों, ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी फौज की। बाकी जो मुल्क हैं जो टॉप 10 पे बैठे हुए हैं उनके बड़े बड़े बजट हैं, उनके बेशुमार बजट होते हैं दिफाई हलकों को लेकर, यानी वो एक कसीर रकम दिफाई बजट पर खर्च कर देते हैं। और पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है जिसका टोटल बजट ही बेहद महदूद है, और उसमें लेकर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का पूरा बजट भारत के सिर्फ दिफाई बजट से छोटा है। ठीक है, तो उसमें देखा जाए, अगर उसको उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहरहाल दोस्तों, इस अचीवमेंट के बारे में आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान अगर टॉप 10 में पहुंचा है तो इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके आए हैं? इस बारे में आपने हमें आगाह करना है। और अगर वीडियो पसंद आई है, पाकिस्तान फौज के बारे में आपको सुनकर अच्छा लगा है, तो जनाब आपने कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाना है, और
सब्सक्राइब हमारे चैनल को लाजमी करना है। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।